कर फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं मामा से बात होती है मगर कोई नाद नहीं चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं मामा से बात होती है मगर कोई नाद नहीं प्रभा मंडल में है बैठा फरिश्ता वो मुस्कुराता मनाता मधुर मिलन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर इतने तुम देवाला कैसे निकला तुम्हारा? बाबा कहते, इतना पतित कैसे बने, देवाला कैसे निकला? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बने? इतना सब धन दौलत कहाँ गया, कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहे फिर दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं, वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के
थे? तो बाबा कहते विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं, ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। बाबा कहते ऐसे समझाते हो, बाबा को समाचार दें, ऐसा समाचार नहीं आता। शिव बाबा कहते मुझे ऊंचते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ माँ में कम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप है देने वाला दाता। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते। बाबा कहते हैं तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते तुमने इतना देवाला कैसे निकाला, कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो। इतने सब पैसे कहाँ गए? कहाँ सतयुग में अकीचार धन अथा, और बाबा कहते इतना सब कहाँ गया? जैसे बाबा भाषण कर रहे वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो। तो बाबा ने क्या कहा कि याद नहीं करते, इसलिए किसको तीर लगता नहीं है, वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते भगवान तो एक ही है, जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब शीरखंड थे, सब मिलजुल कर रहते थे प्यार से। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाबा बच्चों से पूछते इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया? कितना धन था? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बने हो? कहते भी हो ना बाबा दुख में सिमरन आपका करते हैं, सुख में नहीं करते। गायन है ना दुख में सिमरन। तो बाबा कहते परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? फिर घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम ये भी भूल गए हो। तुमको ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हैं, बाप को भी कलंक लगाए। मैं तुम्हारा सदगति दाता। और क्या कहा उनको? बाबा कहते तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते, सर्वव्यापी कह दिया। बाबा कहते तुम कितने पतित बन गए। बाबा कहते सर्व का सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ, तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते, पानी की गंगा। मेरे से योग ना लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो हम बाप की महिमा करते हैं,
बाप खुद कहते मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म है, ये अब मेरा बना है। कौन? ये ब्रह्मा। तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। भागीरथ ये है, इनके ही वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं? बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं सुनाते, बाबा बाबा कहकर। ऐसा भाषण बाबा ने सुना नहीं। तो बाबा कहते बाबा का नाम ही नहीं लेते। सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते, झरमुई झंगमुई में लगे रहते और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। बाबा कहते हैं कि अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो, और अहंकार कितना है। तो बाबा कहते तुम्हें औरों को समझाना है। समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाप कहते तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है। तब बाबा अगली बात क्या क्लियर कराते कि ये भी नहीं जानते बाप क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी। अब ये नई दिल्ली है कहाँ? कहते नई दिल्ली। बाबा कहते यहाँ नई कहाँ? दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाबा कहते क्या कहते हैं बाबा? मुझ ऊंचते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे, कैसे? बाबा बाबा कहकर ही समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई फिर सुनता नहीं। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जोहर नहीं भरता, देह अभिमान में आ जाते हो। बांधेलियां जो मार खाती वह तुमसे जास्ती याद में रहती हैं। कितना पुकारती हैं। बाबा कहते तुम सब द्रौपदियां हो ना, अब तुमको नग्न होने से बचाता हूँ। माताएं भी ऐसी कोई होती है, माताओं में भी ऐसी जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे। ऐसी बाबा कहते आसुरी चलन चलती है। बाबा कहते तुम भूल गए हो। बाबा कहते भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वह तो ये समझते हम स्वर्ग में। कितने मूढ़मती है, हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। तुम हठ योगी, बाबा कहते कह देते ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, तुम उनको समझाओ। बाबा कहते हैं जो हठ योगी आदि वह कोई तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं। बाप ही आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बाप है ही सर्व का सदगति दाता। फिर गुरु किस लिए करते? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता, पार्ट तो सबको बजाना ही है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं, यह अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसी को भी मिल कैसे सकता?
बाबा कहते मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है, अब फिर मेरे से योग लगाओ। तो योग लगाने से क्या होगा? बाबा कहते विकर्म विनाश हो जाएंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते, उनकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा, सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई? तो बाबा कहते इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? ऐसी अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता। बाबा कहते सुनाते तो हो, लेकिन बाबा नहीं, बाबा को भूल जाते, बाबा ही नहीं कहते। बाबा कहते बाबा नहीं बोलते, इसलिए उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है। फिर कभी कभी कोई लिखते हैं हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते, इसलिए चीटी मार्ग की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तब ही फिर किसको तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे तुमने ही ऑलराउंड 84 का चक्र लगाया है, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूज्य थे वे पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं ऐसे ये धुन लगा दो। बाबा ये कहते हैं, बाबा कहते हैं तुम जब ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने, तब समझो क्या कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाबा कहते हैं ऐसे भाषण करो तो लगे बाबा समझे हाँ अब ये चींटी से मकोड़े बने। बाबा कहते मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो, रथ को थोड़े याद करना है। बाबा ऐसे कहते, बाबा ये समझाते, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते अहम ब्रह्मास्मि, माया के हम मालिक हैं। बाबा कहते तुम ये भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता, संपत्ति किसको कहा जाता। तुम धन को माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते, बाप को याद ही नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता। बल मिलता है याद से, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह न सके।
सर्व का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान है? बाबा पूछते हैं, सभी भगवान है? कहते हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। अब सच्चा तो कौन? तो बाबा कहते सच्चा तो एक बाप ही है। वह जब तक ना आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते। सच्चा बाप ही आकर के हमें सच बनाते हैं, सच दुनिया बनाते, सचखंड। मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते जो हम उनके बने। बाबा कहते ये भी ड्रामा में था, अब सावधान हो आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते ये कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। बाबा समझाते ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते हैं, अब ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो, दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी। पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूंगा? बाबा कहते मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी ना चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। वह है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है। झरमुई झंगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। अब है आज का वरदान। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद की आत्माएं, बेहद विश्व की आत्माएं सदा ही इमर्ज रहती है। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो आज का वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में
सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूरत भव। अब है आज का स्लोगन। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।